बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें अभी तय नहीं हुई हैं। अपोजिशन में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी कल गए कि आज गए। मौलाना फजल रहमान साहब पहले ही उम्मीदें बांध लेते हैं। वो कहते थे कि 48 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि चीज़ें तो तय ही नहीं हुई हैं। चीज़ें इख्तलाफात जो हैं वो बड़े बड़े इख्तलाफात अभी बाकी हैं और अपोजिशन को टाइम चाहिए। और इस हवाले से मैं आपको 2-3 खबरें देने जा रहा हूँ। एक खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कहते हैं अड़िच डालना, क्या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा भाईजान अभी ये पहले आप ना तहरीके जो रिक्वेजिशन है इजलास बुलाने की, पहले वो जमा कराएं। जब इजलास बुला लिया जाए तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी तारीख जमा कराएं, तहरीके अदम एतमाद जमा कराएं। अच्छा, अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब आप रिक्वेजिशन जमा कराते हैं तो स्पीकर के पास इजलास बुलाने के लिए 15 दिन का टाइम होता है और 14 दिन का टाइम होता है इनफैक्ट। और 14 दिन के बाद, मतलब मैक्सिमम वो 14 दिन के अंदर इजलास बुला सकते हैं। अब वो 14 दिन के बाद अगर इजलास बुलाते हैं और फिर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो फिर 7 दिन का वक्त उनके पास आईनी तौर पर फिर मौजूद है कि उन्होंने 7 दिन के अंदर वोटिंग करानी है। अब वो 7वें दिन अगर जाके कराते हैं तो ये रिक्वेजिशन जमा कराने से 21 दिन तक मामला टल जाएगा। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी बिलावल साहब कह रहे हैं 4 दिन में हो जाएगा और मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि अगले 48 घंटे में हो जाएगा, तो अगर नून लीग की तजवीज़ मान ली जाती है तो इसका मतलब यह है कि अगले 21 दिन तक तो तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, क्योंकि स्पीकर के पास आईनी तौर पर 21 दिन का वक्त आ जाएगा। अब ये मंतिक क्यों है नून लीग की, इससे बहुत सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। एक तो शायद अभी चीज़ें तय नहीं हैं और वो चाहते हैं कि इस में टाइम मिल जाएगा। शायद पार्टी के अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं इस मामले को लेकर, कई चीज़ें तय होना बाकी हैं। अपोजिशन की दूसरी जमातों के साथ भी कई चीज़ें तय नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मुस्लिम लीग नून जब देखती है तो वो समझते हैं कि उनको टाइम चाहिए। तभी उन्होंने अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे ये कहा है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी जमाना कराई जाएँ, इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद इकट्ठी जमाना कराई जाए, बारी बारी कराएं। तो अगर बारी बारी कराई जाती है यानी नून लीग की बात मान ली जाती है तो ये मामला 21 दिन के लिए टल जाता है। अब 21 दिन के लिए नून लीग क्यों टालना चाहती है इसका अंदाजा आप खुद लगाएं, लेकिन बहरहाल नून लीग अभी 21 दिन के अंदर अंदर ये तहरीक अदम एतमाद नहीं चाहती। और अगर 21 दिन गुजर जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि मामला आ जाएगा लॉन्ग मार्च का। तो फिर आप लॉन्ग मार्च निकालेंगे कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। बहरहाल हो सकता है उनके ज़हन में ये हो कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि नून लीग वक्ती तौर पर इससे भागना चाह रही है। ऐसा लगता है कि उनको अभी डिसीजन नहीं कर पा रही। जैसे अभी आप कोई फैसला, आपने बड़ा फैसला करना हो तो आप सोचते हैं, फिर टाल देते हैं, फिर वक्त मांगते हैं, फिर आपको वक्त चाहिए होता है, फिर कुछ अर्से के लिए टाल देते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। अब नून लीग के यहाँ ये चल रहा है। दूसरा, आप आ जाए, आज जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान, अब इससे जो खबरें निकल के आई हैं वो ये है कि यहां पर भी डेडलॉक बरकरार है। और डेडलॉक किस बात पर है? डेडलॉक इस बात पर है कि जी पहले वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए या स्पीकर के खिलाफ लेकर आए। अब मौलाना फजल रहमान तो हर हाल में चाहते हैं कि इमरान खान घर जाए, इमरान खान एक दिन उनको बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब अगेन नून लीग की तरह टाइम चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले स्पीकर के खिलाफ लेकर आए, इस तरह हम टेस्ट भी हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा बदले हैं तो हजीमत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि इमरान खान के खिलाफ जाएं तो वो अदम एतमाद जो है तहरीक नाकाम हो जाए। इसका मतलब एक और भी है। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन जो है वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको पूरी तरह से एतमाद नहीं है कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारा साथ देंगे और 100% वो हमारा साथ देंगे। इसका मतलब है कि जरदारी साहब भी चीज़ों को मेक श्योर करना चाहते हैं, अभी और पकाना चाहते हैं और उसके बाद वो सामने लाना चाहते हैं। तो आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो भी पहले चाहते हैं कि स्पीकर के खिलाफ ये तरीका है। तो यहाँ पर भी डेडलॉक बरकरार है, तो यहाँ पर भी चीज़ें तय नहीं हुई। तो कई चीज़ें अभी तय नहीं हो पा रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, इन तीनों के दरमियान ही चीज़ें तय नहीं हो पा रही और इख्तलाफ मौजूद है। तो जाहिर है तहरीक अदम एतमाद का वो जो 48 घंटे का कहा जा रहा था कि अहम है, अब वो मुझे नहीं पता कि वो किस लिहाज से अब अहम थे या मौलाना फजल रहमान 48 घंटे गुजरने के बाद क्या कहेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट थे और क्यों नहीं हो सके। लेकिन अगर बहरहाल रिक्वेजिशन, इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन आ जाती है और तहरीक अदम एतमाद दोनों चीज़ें जमा हो जाती हैं कल या परसों, फिर मौलाना की बात सही थी कि ये 48 घंटे अहम थे। लेकिन अभी तक कैसा लगता है इन खबरों से जो सामने आ रही हैं सोर्सेज से, उनसे ये लगता है कि चीज़ें अभी तय नहीं हैं और अपोजिशन अभी तैयार नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए।
अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई है अभी, जो मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब की मीटिंग हुई है। अब इसमें भी मैं आपको खबर देता हूँ, खबर आगे चल के देता हूँ, लेकिन पहले जो एक चीज़ हुई है वो ये कि दोनों ने एक दूसरे को दावत दी है लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए। ये पहले भी हुआ था, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज फिर उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से कहा कि जी आप पीडीएम की जमातें जो हैं वो हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी आप हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, एक दूसरे के लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। लेकिन खबर यह है कि नून लीग ये 3 दिन पहले फैसला कर चुकी है कि वो लाहौर में पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल नहीं करेगी। मैं फिर दोहरा देता हूं कि नून लीग ने फैसला किया है, यानी ये अब तक की जो इस वक्त तक की लेटेस्ट खबर है। कल को शहबाज शरीफ साहब मान जाएं या इस पर गौर कर लें या मौलाना फजल रहमान उनको मना लें कि जी ये पीपल्स पार्टी की रिक्वेस्ट आई है, इससे ये होगा कि वो भी हमारे लॉन्ग मार्च में आएंगे, तो ये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज तक की खबर यह है कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का लाहौर में इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डेडलॉक बरकरार है कि एक दूसरे को आप जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी देना नहीं चाहते, एक दूसरे को स्ट्रेंथन भी करना नहीं चाहते, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि अगर वो लाहौर में आ रहे हैं तो या पंजाब से गुजर रहे हैं तो जाहिर है पंजाब में नून लीग की अच्छी सपोर्ट मौजूद है, तो वो इन्हीं के वोट बैंक को मुतासर कर रहे हैं या इन्हीं के वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं और इन्हीं के वोट बैंक से कह रहे हैं कि भाई ये हमारी इंतखाबी मुहिम है, दरअसल इसके ज़रा हमें देख लो। तो इससे कैसे खुश होंगे कि वो कि जी इनका लॉन्ग मार्च जो है ये पंजाब से गुजरा और उनके कारकुन एक्टिव हो रहे हों। तो इसका इस्तकबाल ना करने का नून लीग ने फैसला किया, लेकिन आज इस पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका कि जी ठीक है हम दोनों एक दूसरे के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। हालांकि अगर आपका बिगर पर्पस है, आप मौजूदा हुकूमत और एक जालिम हुकूमत और एक ऐसी हुकूमत जिसने महंगाई से आवाम की कमर तोड़ दी है उसको घर भेजना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा मकसद है। और इस बड़े मकसद के लिए अगर आप छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं दे सकते और एक दूसरे के जलसों में शिरकत नहीं कर सकते, जैसे एक ज़माने में हुआ करता था ना, क्या कहा जाता था कि ये जी इकट्ठे होकर जो है तहरीक तो चला रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते मौलवी, या पीएनए की तहरीक के हवाले से कहा जाता था कि ये फलां साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते और सियासी मुफादात के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है, नमाज तो नहीं लेकिन ये एक दूसरे के जलसों में शिरकत करना जो है वो उसका फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है। तो एक ये खबर है। और आखिरी बात यह कि आज मेरी पंजाब की एक अहम तरीन जो शख्सियात, आप जानते हैं 2-4 ही हैं पंजाब में जो अहम तरीन शख्सियात हैं, उनमें से किसी एक से मुलाकात हुई, बैठक हुई उनके यहाँ। तो वहाँ पर जो है उनके साथ बातचीत हुई और तहरीक अदम एतमाद पर भी मामला जो है वो उस पर गुफ्तगू हुई। तो वो बड़े नाराज़ दिखाई देते थे, बड़ा अफसुर्दा दिखाई देते थे और हमने उन गुस्से के साथ छेड़छाड़ भी किया कि जी जनाब बताएं अगला हफ्ता आप यहाँ पे हैं कि निकाल दिए जाएंगे कि चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम मार्च के आखिर तक तो हैं। तो फिर हमने पूछा कि क्या आप मार्च के आखिर में चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये नहीं कह रहा, इंशाल्लाह हम तहरीक अदम एतमाद से अच्छे तरीके से निकल आएंगे। लेकिन अफसुर्दा वो किस बात पे थे? अफसुर्दा वो इस बात पे थे कि ये जो कुछ यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। वो ये समझते थे कि ये अपोजिशन की इतनी जुर्रत भी कैसे हो गई। मैंने इस पर आज कॉलम भी लिखा है, इस पूरे मामले पर कल छपेगा कि जुर्रत कैसे हो गई अपोजिशन की कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। वो समझते हैं कि तहरीक एतमाद कामयाब तो हम नहीं होने देंगे लेकिन इसका पेश हो जाना भी नाकामी है हुकूमत की। वो समझते थे कि ये हमारी सुबकी है कि हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो हमने पूछा कि ये क्यों हुआ है। ये वाज़ेह है कि हम पीटीआई की शख्सियत से बात करें। तो उन्होंने कहा कि जब गैर सियासी लोग सियासी फैसले करेंगे तो इस तरह के मसाइल सामने आएंगे। तो ये बात उन्होंने जो है वो कही है और इस पर वो काफ़ी अपसेट और परेशान, अफसुर्दा, दुखी, आप कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो मालूम होते थे। तो तहरीक अदम एतमाद बहरहाल अभी मुझे फौरी नज़र नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो तय होना बाकी है और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी टाइम चाहिए, PMLN को भी टाइम चाहिए और ये टाइम जो है वो बाय करने के मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि जी वो सिस्टम की एक बड़ी स्टेक होल्डर है, वो नहीं चाहेगी कि सिस्टम घर चला जाए। लेकिन और आज भी वो कह रहे हैं कि जी पहले स्पीकर के खिलाफ लेकर आएँ। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है और ये कल परसों पता चल जाएगा 48 घंटे हम थे या नहीं थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।